आज हम पंचतंत्र की कहानियों में तीसरी कहानी छोटा बड़ा एक समान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे। बर्धमान नगर में एक सेठ दंतिल रहता था, जो गांव का मुखिया भी था। दंतिल समाज सेवी और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। उसे दुखियों एवं गरीबों से बड़ी हमदर्दी थी। यही कारण था कि वह राजा और प्रजा दोनों की नजरों में अच्छा माना जाता था। राजा का हित करने वाला जनता में अच्छा नहीं माना जाता और जनता का पक्षपात करने वाले को राजा लोग अच्छा नहीं मानते। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच कोई ना कोई व्यक्ति ही अपने आप को दोनों की नजरों में अच्छा साबित कर पाता है। कोई व्यक्ति ही ऐसा कर पाता है कि दोनों की नजर में अच्छा हो। कुछ समय बीतने पर दंतिल का विवाह हुआ। उस खुशी के अवसर पर उसने राजा और उसके परिवार को निमंत्रण भेजकर आमंत्रित किया। विवाह के पश्चात उसने राजा को परिवार सहित घर बुलाकर भोज कराया। उस अवसर पर आए हुए राजगृह की सफाई करने वाले गौरव नामक एक नौकर को अनुचित स्थान पर बैठने के कारण धक्के मारकर निकाल दिया। गलत जगह पर बैठ गया था वो। कई रातों तक बेचारा गौरव यही सोचता रहा कि मैं अपने अपमान का बदला सेठ और राजा से कैसे लूं। इस तरह सोचने से क्या फायदा तुझे, जो इतनी जल्दी हो सके उनसे बदला लेना होगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो किसी का कुछ बिगाड़ सकने में समर्थ हो उसे क्रोध करने से क्या लाभ। क्या उछल कूद करके कोई चना भाड़ को फोड़ सकता है। एक रात राजा पलंग पर लेटे हुए थे। वह गौरव वहां की सफाई कर रहा था। अपने आप से बोलने लगा, अरे उस दंतिल की यह मजाल कि वह रानी का आलिंगन करे। राजा, जो उस समय पलंग पर लेटा हुआ था, गौरव के मुंह से यह शब्द सुनकर उठकर बैठ गया और गौरव से पूछने लगा, अरे गौरव, जो कुछ भी तू कह रहा है क्या यह सच है? राजन, वास्तव में बात यह है कि रात भर मैं भजन करता रहा, जिसके कारण नींद पूरी नहीं हुई। सफाई करते करते मुझे झपकी आ गई। मुझे नहीं पता कि नींद में मैं क्या कुछ कह गया। गौरव ने ऐसा बोला कि पता नहीं, मैं नींद में कुछ गलत कह गया हूँ। राजा को यह पता था कि यही ही एक नौकर है जो बेरोक टोक मेरे महल में आता जाता है। इसी प्रकार दंतिल भी आ जाता है। उसने जो रानी का आलिंगन करने की बात कही, वह किसी हद तक सच हो सकती है, झूठ नहीं। मनुष्य दिन में जो चाहता है, देखता, सोचता है अथवा करता है, वही नींद में बड़बड़ाया करता है। और जो भी अच्छी बुरी बात मनुष्य के दिल में रहती है, वह नींद या नशे की हालत में अपने आप बाहर आ जाती है। और रह गई स्त्रियों की बात, उनके दिल की गहराई में झांकना बड़ा कठिन है। लकड़ी से आग की, नदियों से सागर की, पुरुषों से स्त्रियों की कभी भी तृप्ति नहीं होती। जो मूर्ख मनुष्य यह समझता है कि मैं यही सब बातें सोचकर, मतलब मूर्ख समझता है, ऐसा दंतिल सोचने लगा। दंतिल नहीं, वो जो उनका सेवक था ना गौरव, वो सोचने लगा। फिर अंत में दंतिल द्वारपाल के पास खड़े दंतिल को देखकर गौरव हंसकर द्वारपाल से कहने लगा, द्वारपाल जी, राजा जी के कृपापात दंतिल जी आपके पास खड़े हैं। यह जिसे चाहे जेल भिजवा दें, जिसे चाहे भरी सभा में धक्के देकर बाहर निकलवा दें। जरा इनसे बचकर रहना, कहीं आप भी ना निकलवा दिए जाओ। गौरव के मुंह से यह शब्द सुनकर दंतिल ने सोचा, कहीं यह सब बदमाशी इसी गौरव की ही ना हो। किसी ने ठीक ही कहा है। चाहे कोई मूर्ख और छोटा ही क्यों ना हो, वह यदि राजा की सेवा करता है तो वह छोटा होते हुए भी बड़ा माना जाएगा। दंतिल यह सब बात समझ गया। मन ही मन पश्चाताप करते हुए वह
घर आया। फिर उसने गौरव को अपने घर बुलाकर उसे कुछ वस्त्र और रुपए इनाम देकर कहा, हे मित्र, मैंने उस दिन जानबूझकर धक्का दिया था क्योंकि तुम ब्राह्मणों से पहले उस स्थान पर बैठ गए थे, इसलिए मजबूर होकर मुझे ऐसा करना पड़ा, किंतु मैं फिर भी आपसे क्षमा चाहूँगा। आपसे हम दोनों मित्र हैं, हमसे कोई भेदभाव नहीं रहेगा, केवल तुम मेरे प्रिय परम राजा की ओर देखो। गौरव इस बात से काफ़ी खुश हुआ क्योंकि जीत उसकी हुई थी। गौरव के जाने के बाद दंतिल ने सोचने लगा, तराजू की डंडी और दुष्ट की एक सी ही चेष्टा होती है, जो जरा सी भी ऊपर हो जाती है, जरा में नीचे चली जाती है। उधर गौरव दंतिल के उपहार प्यार पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया कि अब मैं इन दोनों मित्रों के बीच से नफरत की दीवार गिरा दूंगा। बस फिर क्या था। दूसरे दिन सुबह जैसे ही गौरव राजा के महल में झाड़ू लगाने गया और अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, बाहर इस राजा की मूर्खता, जो मल त्याग करते समय ककड़ी खाता है। राजा ने जैसे ही यह शब्द सुने तो हैरानी से गौरव की ओर देखकर बोले, अरे ओ, तू क्या बक रहा है? क्या मुझे कभी ऐसा करते देखा? गौरव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मैं रात भर भजन कीर्तन करता था। बस झाड़ू लगाते लगाते आंख लग गई, नींद में ही सब कुछ बक गया, मुझे माफ कर दीजिए। राजा गौरव की बात सुनकर उस दिन की भी बात सोचने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मैंने तो आज तक कभी ककड़ी खाई ही नहीं, तो फिर उसने कैसे यह बात कर दी। बस इसी तरह उसने नींद में उस दिन रानी वाली बात झूठ बोली। राजा सारी बात समझ गया, उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा, उसके सारे शक दूर हो गए। राजा ने दूसरे दिन दंतिल को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से गले लगा लिया। इस प्रकार दोनों मित्र फिर से मित्र बन गए। दमनक की बात सुनकर बैल बोला, ठीक है मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसकी बात सुनते ही दमनक ने उसे लेकर शेर के पास पहुंच गया। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।